पहले मैच में क्लीन स्वीप के बाद देखो भाई लोगों, अब हम आ गए हैं दूसरे ओडीआई की तरफ, जो कि कह सकते हो इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच में होने वाला है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया पिछले मैच में, चाहे वो लियम लिविंगस्टन के बारे में बताया हो, चाहे कह सकते हो यहाँ पर सरफर रदरफर्ड के बारे में बताया हो, चाहे वो ब्रेंडन किंग के बारे में बताया हो। ठीक है, बाकी देखो भाइयों, जो मैंने आपको बताया पिछले मैच में वही हुआ। कह सकते हो कि सैम करन भी देखो यहाँ पर बढ़िया परफॉर्मेंस किए। कह सकते हो कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो डीएलएस मेथड जो वेस्ट इंडीज के फेवर में चली गई, यही देखो पिछले जो ओडीआई हुआ था श्रीलंका के सामने वेस्ट इंडीज का, यही देखो सेम स्ट्रेटेजी हुई और कह सकते हो उसके बाद वेस्ट इंडीज देखो भाइयों चेस कर गई। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि देखो स्पिनर्स इस मैच में बहुत ज्यादा रोल में रहेंगे, यही हुआ। आदिल रशीद हो गए, चाहे वो यहाँ पर जी मोटी को मैंने देखो आपको साफ साफ बोला था, बंदा देखो भाइयों बहुत तगड़े फॉर्म में चल रहा है, उसने देखो भाइयों 4 विकेट निकाली। लियम लिविंगस्टन का बोला था बॉलिंग से भी देखो बॉलिंग करेगा, तो यहाँ पर देखो उसने भी देखो 1 विकेट निकाला, प्लस कह सकते हो कि 40-45 रन की एक अच्छी पारी खेली, जो कि कह सकते हो कैप्टन वाइस कैप्टन डिफरेंशियल रहा होगा, बहुत से लोगों ने बनाया होगा, अच्छा खासा काम कर दिया होगा। ठीक है, ऐसे ही देखो इस मैच में बात करेंगे। बाकी देखो पूरा मैच नहीं हुआ, पूरा मैच यदि होता तो देखो जैकब बेथल हो गए, बिल जैक्स हो गए, ये देखो बॉलिंग कराते हुए आपको दिख जाते, डेनियल माउजरी दिख जाते, जो कि कह सकते हो ट्रम्प पिक हो सकते थे। ठीक है, बाकी देखो पूरा मैच इस मैच में होगा नहीं होगा, रेन इंटरफेयर करेगी नहीं करेगी, वो देखो अपन आगे जाके देखेंगे। बाकी देखो अभी के लिए तुम देखो यहाँ पर इवन लुइस पे देखो 15% कैप्टन जी का सिलेक्शन हो गया। ऐसा प्लेयर जो कि हिट एंड मिस टाइप प्लेयर है, इस पर देखो 15% कैप्टनसी का सिलेक्शन हो गया, क्योंकि पिछले मैच में भाई ने 94 रन की यहाँ पर पारी खेली थी। ठीक है, पहले ही बोला था देखो भाई चेजिंग टाइम में रख लेना, बैट बाज में देखो ड्रॉप करके चल सकते हो। ठीक है, सामने कोई बॉलर भी कोई अच्छा खासा नहीं था इंग्लैंड का फास्ट बॉलर, जो कि इनको परेशान कर सकता था। ठीक है, और बाकी देखो यहाँ पर लियम लिविंगस्टन पे 21% कैप्टनसी का सिलेक्शन है, सैम करन पे यहाँ पर 14% कैप्टन की सिलेक्शन हो चुका है। पिछले मैच में 35% का कैप्टनसी का सिलेक्शन था। ठीक है, बिल जैक्स में यहाँ पर 10% कैप्टनसी का सिलेक्शन हो गया। उसके अलावा देखो जी मोटी पे देखो भाई 17% कैप्टनसी का सिलेक्शन हो गया। ठीक है, अब देखो कौन कौन बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन होंगे इस मैच के लिए, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि जिसका भी कैप्टन वाइस कैप्टन अच्छा होगा उसका स्मॉल लीग का कॉम्बिनेशन और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, विनिंग के हाई ज्यादा चांस हो जाएंगे। सब डिस्कस करेंगे आगे जाके वीडियो में कौन कौन बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन हो सकता है। 5 ऐसे ट्रम्प्स प्लेयर बताऊंगा ना भाइयों, जो आपको कोई नहीं बताने वाला, पूरे फैंटेसी में कोई नहीं बता पाएगा, जो मैं आज आपको बताऊंगा, और वही देखो वर्क करेंगे, चाहे जीएल हो गया चाहे वो स्मॉल लीग हो गया। ठीक है, तो वीडियो लास्ट तक वॉच करना, और अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को देखो भाइयों ज्वाइन नहीं किया है तो देखो ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक आपको देखो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और प्लस पहले कमेंट में मिल जाएगा, जो पिन हुआ कमेंट होगा वहां पर मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके ज्वाइन कर लो। और इस वीडियो में आप सभी के लिए गिव अवेज होने वाले हैं बहुत सारे, क्या क्या होने वाले हैं वो देखो फिर मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो के बीच में, तो फिर देखो वीडियो में बने रहना। वेन्यू को देखो भाई लोग यहाँ पर बात करी जाए, देखो ये सेमी ग्राउंड होने वाला है, जो एंटीगुआ में जो मैच हुआ था वही देखो यहाँ पर सेकंड ओडीआई में भी देखो यूज हो रही है पिच। ठीक है, टोटली कह सकते हो यहाँ पर देखो रेन के थोड़े चांस हैं मेरे को दिख रहा है, मगर जैसा कि देखो ओडीआई फॉर्मेट है, मैच देखो कैंसिल तो नहीं होगा, 10-5 ओवर का शॉट हो सकता है। बाकी देखो यहाँ पर रेन यहाँ पर कह सकते हो कि मेरे को लग नहीं रहा कि देखो मैच ऐसा कुछ कैंसिल होते हुए दिखेगा। ठीक है, बाकी देखो यहाँ पर क्या होता है, स्पिनर्स के लिए बहुत ज्यादा मदद होता है। आप देखो यहाँ पर 45 विकेट यहाँ पर स्पिनर्स के हैं 72 में से, और मात्र यहाँ पर 27 विकेट यहाँ पर पेसर्स के। दोनों ही टीम के पास कह सकते हो बहुत बेहतरीन यहाँ पर स्पिनर्स देखने को मिल जाएंगे, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, स्पिनर्स को देखो अच्छा खासा जगह दे सकते हो। बाकी देखो बैट फास्ट में अच्छे खासे रन बन सकते हैं, और चेजिंग यहाँ पर प्रिफेयर होता है। ठीक है, चेस को यहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्प होता है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि जो यहाँ पर चेस करे, चाहे वेस्ट इंडीज चेस करे चाहे इंग्लैंड चेस करे, तो उसको देखो यहाँ पर आप फेवर करके चल सकते हो। देखो वेस्ट इंडीज को हल्के में नहीं ले सकते हो, वेस्ट इंडीज कह सकते हो अपने सरजमीन पे खेल रही है, जमीन पे खेल रही है, अपने होम ग्राउंड पे खेल रही है, तो उस केस में क्या हो सकता है, वेस्ट इंडीज देखो भाइयों हो सकता है सीरीज भी विन कर जाए, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि जिस हिसाब के फॉर्म में चल रही है हो सकता है ऐसा कर भी जाए, क्योंकि जो इनके बॉलर्स हैं बहुत बेहतरीन है, चाहे वो पेसर्स होगा चाहे वो स्पिनर्स होगा। बाकी थोड़ा बैटिंग ये कह सकते हो कि थोड़ा इनका डाउटली चल रहा है, थोड़ा कह सकते हो फॉर्म में नहीं चल रहा है, तो उस केस में यदि बैटिंग यदि फॉर्म में आ गया ना, जैसे पिछले मैच में आया, तो हो सकता है ये सीरीज भी विन कर जाए। तो आप ऐसा नहीं कि इंग्लैंड बड़ी टीम है, बड़ा नाम है, उस पर बड़ी बड़े बड़े
प्लेयर है उस टीम में तो आप मैं उसको फेवरेट कर दूँ, ऐसा नहीं, ठीक है। बाकी देखो रन थोड़े कम ही बनते हैं, मैं सही बताऊँ ना, इस मैदान पर थोड़े रन कम ही बनते हैं, थोड़ा बॉलर्स के लिए ज़्यादा एक्स्ट्रा एडवांटेज होता है। तो उस केस में आप थोड़ा यदि स्पिनर्स के फ्रेंडली जाओगे, ऑलराउंडर के फ्रेंडली जाओगे तो यहाँ पर देखो थोड़ा एक्स्ट्रा एडवांटेज रहेगा। देखो मुझे लग रहा है कि इस मैच में हो सकता है इंग्लैंड बैकफायर कर जाए, मतलब कि इस मैच में कमबैक कर सकती है इंग्लैंड, तो उस केस में मेरे को लग रहा है कि इंग्लैंड यहाँ से विन कर सकती है, ठीक है। बाकी वेस्ट इंडीज भी तो कर सकती है, मगर देखो मैं कंसिस्टेंट नहीं रहती है वेस्ट इंडीज, तो उस केस में आप इंग्लैंड को यहाँ से फेवरेट करके चल सकते हो। विकेट कीपिंग देखो भाई सेक्शन से यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। सबसे आगे देखो यहाँ पर शाई होप है, उसके अलावा यहाँ पर फिलिप साल्ट है, उसके अलावा यहाँ पर जॉर्डन कॉक्स देखने को मिल जाएंगे। अब देखो क्या होता है, यदि यहाँ पर देखो शाई होप की मतलब वेस्ट इंडीज की बैट फर्स्ट होती है तो यहाँ पर आप शाई होप को ट्राई कर सकते हो। यदि इंग्लैंड की देखो यहाँ पर बैट फर्स्ट होती है तो यहाँ पर मैं आपको बहुत ज़्यादा रिकमेंड करूंगा कि फिलिप सॉल्ट को ट्राई करो। 80% कैप्टन सिलेक्शन है ना भाई, बहुत से लोग उसको आज छोड़ के आएंगे, सही बता रहा हूँ, बहुत से लोग छोड़ के आएंगे, क्योंकि क्या होगा पिछले मैच में बैटिंग से फ्लॉप हो गया। 80% सिलेक्शन मत देखो, कॉन्टेस्टों में कितने लोग लेके आते हैं नहीं लेके आते वो मैं आपको बता रहा हूँ। फिलिप सॉल्ट को बहुत ही कम लोग लेके आज आने वाले हैं, सब के सब फिलिप यहाँ से शाई होप को लेके आएंगे। मगर मैं आपको बता दूं यदि इंग्लैंड बैट फर्स्ट करती है, रखो विकेट कीपिंग का बोनस है, बंदा विकेट कीपिंग से आपको पॉइंट ला के देगा 20-25 के आसपास। उसके अलावा यहाँ पर 25-30 भी रन बना देता है तो आराम से 50-60 पॉइंट का के आपके लिए काम कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं आपको सजेशन यही दूंगा, फिलिप सॉल्ट को भी रखो। यदि बैट फास्ट वेस्ट इंडीज की है तो यहाँ से आपको मैं सजेशन दूंगा कि आप शाई होप को लेके चले जाओ फिर, ठीक है। तो उस केस में आप अभी के लिए देखो मैं दोनों विकेट कीपर को रख रहा हूँ। बाकी देखो जॉर्डन कॉक्स मात्र बैटिंग के लिए देख रहे हैं, अभी के लिए 3 नंबर पे बैटिंग कर रहे हैं, तो उस केस में देखो अभी मैं यहाँ पर इनको ड्रॉप करके चल रहा हूँ, ठीक है। बाकी फॉर्म भी इनको देखो कोई ज़्यादा अच्छा खासा नहीं है इनका फॉर्म। T20 की यहाँ पर प्लेयर अच्छे हैं, बाकी ओडीआई में देखो कोई अभी तक ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। बैटिंग सेक्शन की देखो भाई यहाँ पर बात कर लिया, सरफन रदरफर्ड देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पर लियम लिविंगस्टन है, यहाँ पर ब्रेंडन किंग, यहाँ पर एवन लुइस देखने को मिल जाएंगे, सिमरन हेटमायर है, जैकोब बेथल की कार्डली और यहाँ पर जेम्स ओवरटन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बात करी जाए सबसे पहले आपको किन को रखना है। यहाँ पर देखो सरफन रदरफर्ड की बात करी जाए, बॉलिंग से देखो मेरे को कमी उम्मीद है, ये मत सोचना कि देखो भाई ये बॉलिंग भी करेगा, ठीक है, क्योंकि श्रीलंका के सामने जो ओडीआई था वहाँ इसने बॉलिंग की थी, तो ये तो सोच के ही मत चलो बॉलिंग कराता भी ये 2-3 ओवर की बॉलिंग कराएगा, उसमें विकेट ले जाए, ये बहुत ही नसीब की बात है। लियम लिविंगस्टन यहाँ से मस्ट पिक हो जाएंगे। इनफैक्ट देखो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, कैप्टन वाइस कैप्टन भी कर सकते हो बैट फर्स्ट यदि इंग्लैंड की होती है। ये देखो भाइयों मैं लियम लिविंगस्टन का देखा हूँ हमेशा कि ये बॉल सेकंड में और ज़्यादा हावी हो जाते हैं बॉलिंग से, क्योंकि देखो फिर बैट्समैन को रन चाहिए होते तो उस केस में इनको टारगेट करने को देखते हैं। और ये देखो बंदा लेग स्पिन ऑफ स्पिन दोनों यहाँ से डालता है, ठीक है। मतलब कुल मिला के कह सकते हो कंप्लीट ऑलराउंडर है, चाहे वो T20 होगा चाहे वो यहाँ पर ओडीआई क्रिकेट होगा, ठीक है। मतलब यदि लेफ्ट हैंडर है तो उसको ऑफ स्पिन डालेगा, यदि यहाँ पर कह सकते हो कि राइट हैंडर है उसको यहाँ पर लेग स्पिन डालेगा, और कह सकते हो बैटिंग में भी बढ़िया फॉर्म में चल रहा है, बेहतरीन फॉर्म में चल रहा है, तो उस केस में कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए भी एक बहुत बढ़िया ऑप्शन हो जाएंगे। बाकी देखो ब्रेंडन किंग की बात करी जाए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सेकंड यदि बैट होती है तो रखने का ट्राई कर सकते हो। बाकी मेरे हिसाब से इस मैच में आप अवॉइड करके ही चलो तो मेरे हिसाब से वो बेस्ट रहेगा, ठीक है, क्योंकि पिछले मैच में क्या हुआ थोड़ा डीएलएस मेथड और कह सकते हो वेस्ट इंडीज़ का अलग ही यहाँ पर वो चल रहा है फेवरेट, तो उस केस में मैं कुछ नहीं कह सकता। तो ब्रेंडन किंग यहाँ पर आपके लिए एक यहाँ पर बहुत खराब पिक हो जाएगी, तो यहाँ से आप अवॉइड करके चल सकते हो। बाकी देखो इवन लुइस को यदि चाहो तो देखो क्या कर सकते हो, चेजिंग टाइम में रख सकते हो। यदि यहाँ पर वेस्ट इंडीज की टीम सेकंड बैट करती है तब रख सकते हो। बैट फर्स्ट में देखो भाई उनको मत रखना, मैं पहले ही बात कर रहा हूँ, साफ साफ मना मैं कर रहा हूँ, आपको रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूँगा कि आप इनको बैट फर्स्ट में रखो, क्योंकि जिस हिसाब के बॉलर हैं सामने, अच्छे खासे बॉलर हैं, अच्छे खासे पेस वाले हैं, और इवन लुइस का मैं देखा हूँ कि बैट फर्स्ट में अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं, ठीक है। T20 की बात होती है तो देखो हम कहीं ना कहीं सोच भी सकते थे, मगर ये ओडीआई फॉर्मेट है तो उस केस में यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है। बाकी सिमरन हेटमायर एक जीएल के पिक हो जाएंगे, और कह सकते हो कि जैकोब बेथल देखो भाई ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये बंदा देखो भाई बहुत ही ज़्यादा कंसिस्टेंट है ओडीआई क्रिकेट में। मैं इनका देखा था जब ऑस्ट्रेलिया के सामने सीरीज हो रही थी, बंदे ने भाई बैटिंग से भी धमाका करा, बॉलिंग से भी धमाका करा, तो उस वजह से आज बंदा देखो भाई और वेस्ट इंडीज के सामने ओडीआई क्रिकेट में खेल रहा है। नहीं तो देखो वहाँ पर घटिया परफॉर्मेंस देता तो इसको यहाँ थोड़ी ना जगह मिल रही होती।
तो देखो मैं आपको कुल मिला के यही कहूँगा कि इस बंदे को भाइयों जरूर ट्राई करो, ठीक है। 4 या 5 नंबर पर बैटिंग में आपको बैटिंग देगा, प्लस देखो 4 या 5 ओवर की यहाँ से आपको बॉलिंग भी दे सकता है, यहाँ पर लेग स्पिन, ठीक है। तो उस केस में यहाँ से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ट्राई करो भाई, बहुत बढ़िया यहाँ पर ये बैट्समैन है, बहुत बढ़िया ऑलराउंडर है, और फील्डर भी यहाँ पर बहुत दमदार है, ठीक है। तो आपके लिए यहाँ से एक ट्रम्प कार्ड हो सकता है। बाकी देखो की कार्टली और जेम्स ओबर्टन को आप जेल में ही ट्राई करना। अब देखो ऐसे प्लेयर है ना भाई, किस्मत के भरोसे चल जाते हैं। यहाँ खासकर देखो की कार्टली एक टैलेंटेड प्लेयर है, मैंने इनको देखा था कैरेबियन प्रीमियर लीग में अच्छा खासा बैटिंग कर रहे थे, मगर देखो यहाँ इंटरनेशनल लेवल पे उतनी अच्छी नहीं हो पाती। तो उस केस में देखो अभी के लिए यहाँ से अवॉइड करके चल सकते हो। ऑलराउंडर सेक्शन की देखो यहाँ पर बात कर लिया, देखो रोस्टन चीज़ें यहाँ पर कह सकते हो कि सैम करन देखने को मिल जाएंगे। रोमारियो सेफर्ट देखो भाई वो अपना पिछला मैच यहाँ से नहीं खेले थे, ठीक है। इससे मैच खेल जाए तो देखो इंपोर्टेंट तो होंगे। बाकी देखो यहाँ पर बिल जैक्स हैं, पिछले मैच में मात्र बैटिंग से ही दिखे थे, बॉलिंग तो नहीं कराई उन्होंने, कह रहे यहाँ पर। और डेनियल माउसली देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब सबसे पहले देखो बात करी जाए यहाँ पर रोशन चेज की, कह सकते हो कि स्प्रिंट ट्रैक है, बैटिंग भी देखो 3 या 4 नंबर पर मिल जा रही है। तो उस केस में देखो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाएंगे वेस्ट इंडीज की तरफ से, और कह सकते हो पूरे ही मैच में एक इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाएंगे। मात्र देखो यहाँ पर 43% कैप्टन सिलेक्शन बचा है इन पे, प्लेयर सिलेक्शन। तो उस केस में देखो एक अच्छा खासा ट्रम्प कार्ड भी आप सभी के लिए हो सकते हैं, ठीक है, ठीक है। वैसे देखो मैक्सिमम जो जानते हैं वो तो उसको लेके आएंगे, आप यहाँ से जगह देके चल सकते हो। विद द बैट विद द बॉल दोनों ही से अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी है, परफॉर्मेंस अच्छा खासा करके दे सकते हैं, और मेरे को यहाँ से अच्छी खासी उम्मीद है कि इस मैच में अच्छा खासा कर सकता है, ठीक है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि इंग्लैंड में अच्छे खासे लेफ्ट हैंडर भी हैं, चाहे वो डेनियल माउसली हो गए, जैकब बेथल हो गए, तो उस केस में हो सकता है कि अच्छा खासा कर जाए, ठीक है। बाकी देखो सैम करन भी एक लेफ्ट हैंडर है, तो बहुत ज़्यादा चांस है रोशन चेज के बॉलिंग से भी और बैटिंग से भी। और सैम करन देखो भाई बढ़िया प्लेयर है, आप सब जानते हो इनके बारे में, आपको क्या ही बताऊँ। कैप्टन वाइस कैप्टन भी आप कर सकते हो, बॉल फर्स्ट होती है तो कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो, बैट फर्स्ट होती है तो भी देखो कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो। कोशिश यही करना इंग्लैंड की तरफ से कैप्टन वाइस कैप्टन करना, चाहे वो लियम लिविंगस्टन होगा, चाहे यहाँ पर सैम करन होगा, और तीसरे ऑप्शन यहाँ से आपके लिए रोशन चेज यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। बाकी बिल जैक्स की बात करी जाए, देखो भाइयों बॉलिंग करते हुए दिख भी सकते हैं, क्योंकि सामने यदि इवन लुइस हावी हुए तो हो सकता है बॉलिंग भी करा दें, ठीक है। 2-3 लेफ्ट हैंडर इनके पास भी हैं, तो अच्छा खासा देखो ये भी कर सकते हैं। बाकी बैट फर्स्ट यदि होती है तो बैटिंग से अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी रहेगी, बाकी देखो बॉल फर्स्ट में भी अच्छी खासी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो दोनों ही केसेस में आप इनको ट्राई कर सकते हो, बढ़िया प्लेयर है। बाकी देखो डेनियल माउसली की बात करिए, ये बंदा बड़ा टैलेंटेड प्लेयर है, आप इसको देखो जरूर ट्राई करना, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। बॉलिंग भी कराएगा, बैटिंग भी कराएगा। पिछले मैच में थोड़ा मैच शॉर्ट हो गया 25 ओवर का वेस्ट इंडीज के लिए, तो उस केस में बॉलिंग कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं मिली, मतलब कोई ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तो उस केस में देखो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाया। बंदा बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, चाहे बैटिंग हो गई चाहे बॉलिंग हो गई। द 100 में भाई ने धमाका मचा दिया था, तो उस केस में देखो आप ट्राई जरूर करो, मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा। स्मॉल लीग टीम की, स्मॉल लीग जो आपकी टीम है ना भाई, उसमें भी देखो कुछ बंदे को आप जगह दे सकते हो, ठीक है। बाकी जीएल में तो आपको देना ही है, स्मॉल लीग में भी देखो आपके लिए कह सकते हो कि जगह दे के चलो। जीएल के लिए तो मैं आपको यही बोलूँगा कन्फर्मेड प्लेयर है, ठीक है। जीएल में 100% ये आने वाला है, तो यहाँ से देखो अभी के लिए मैं 4 प्लेयर को रख लिया हूँ। यदि देखो यहाँ पर क्या होता है कि रोमारियो सेफर्ट खेलते हैं ना भाई, तो ये भी देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, तो आप इनको भी यहाँ से पिक करके चल सकते हो, क्योंकि बैटिंग बॉलिंग दोनों करके दे रहे हैं। 6-7 नंबर पर बैटिंग देंगे, बॉलिंग भी देखो यहाँ से 8 से 10 ओवर की यहाँ पर दे सकते हैं। बॉलिंग सेक्शन की देखो यहाँ पर बात करिए, देखो आदिल रशीद यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। बढ़िया बॉलर है, देखो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इंग्लैंड की तरफ से स्पिनर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, दोनों ही टीम की तरफ से इनफैक्ट। तो यहाँ से देखो जी मोटी भी बहुत बढ़िया बॉलर है, 4 विकेट निकाले, श्रीलंका के सामने भी कंटिन्यू विकेट निकालते आ ही रहे थे, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि विकेट कन्फर्मेड निकालेगा। उसके अलावा यहाँ पर देखो जोफ्रा आर्चर है, देखो भाई ये भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। पिछले मैच में थोड़ी मार पड़ गई, कह सकते हो कि अनएक्सपेक्टेड मैच हो गया ना भाई, वेस्ट इंडीज एक तरफा चेस कर गई, नहीं तो वैसे कभी देखने को मिलता नहीं है ओडीआई में, वो भी इंग्लैंड के सामने। तो उस केस में देखो जोफ्रा आर्चर यदि बैट फर्स्ट होती तो ट्राई करो भाई, यदि बॉल फर्स्ट है तो भी ट्राई करो, मैं तो आपको यही बोलूँगा। बढ़िया बॉलर है, 40% देखो सिलेक्शन है, वैसे तो लोग लेके ही आएंगे, कुछ कुछ लोग हो सकता है छोड़ दें, वैसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है, ठीक है भाई। बैटिंग भी कर लेता है, बॉलिंग भी कर लेता है, फील्डर भी जबरदस्त है, तो उस केस में देखो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर जोफ्रा आर्चर हो जाएंगे, ठीक है। अल्जारी यूसुफ की बात करिए, हमारे कैप्टन रहे थे पिछले मैच में, 2 विकेट भाई ने निकाले, अच्छा खासा हमारे लिए काम कर दिया, कह सकते हो कि एक डिफरेंशियल हमारे कैप्टन वाइस कैप्टन थे, तो मैंने इनको कैप्टन करा था, ठीक है। आप चाहो तो देखो इस मैच में रख के जगह तो देखो हमें देनी है, यदि बॉल फर्स्ट है तो जगह दे सकते हो। यदि मैं आपको थोड़ा रिकमेंड करूं, जैसा कि मैंने आपको पिछले मैच में कहा था, यदि बॉल इनकी सेकंड होती है तो ड्रॉप करके चल सकते हो, क्योंकि जिस हिसाब के बैट्समैन ने सामने फिलिप सॉल्ट हो गए,
बिल जैक्स हो गए और कह सकते हो उसके बाद जॉर्डन कॉक्स आ रहे हैं, तो ये थोड़े कह सकते हो रन्स मारने वाले प्लेयर, यदि इनको थोड़ी मार पड़ गई तो हो सकता है इन्हें आए ना, ठीक है, 2-3 ओवर में। तो उस केस में थोड़ा एक आध विकेट ले भी जाए तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होगी, तो आप यहाँ से आप इन पर रिस्क लेके चल सकते हो बॉल सेकंड में। बाकी देखो यहाँ से जॉर्डन सील्स खेलेंगे, थोड़े कह सकते हो कि हिट एंड मिस टाइप ही हैं, क्योंकि इतने कोई ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं रहे हैं ओडीआई में। इनफैक्ट टी20 में भी कोई ज़्यादा इतना कंसिस्टेंट उन्होंने विकेट नहीं निकाला है, छोड़ के चल सकते हो, ठीक है। बाकी मैथ्यू फोर्ड की बात की जाए, एक इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाएंगे। अब देखो इनमें दोनों में क्या है, यहाँ पर मैथ्यू फोर्ड हो गया चाहे यहाँ पर जॉर्डन टर्नर हो गए, ठीक है, जॉय टर्नर हो गए। यदि जिसकी बॉल फर्स्ट हो आप उसको ट्राई कर सकते हो। वेस्ट इंडीज़ की बॉल फर्स्ट है, एम फोर्डे को मैथ्यू फोर्डे को ट्राई कर लो। यदि यहाँ पर इंग्लैंड की बॉल फर्स्ट है तो यहाँ पर आप जो टर्नर को यहाँ पर ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अभी के लिए देखो यहाँ से माधव को रख के चल रहा हूँ, जी मोटी को रख के चल रहा हूँ और यहाँ पर जॉफर आर्चर को रख के चल रहा हूँ। यहाँ से कुछ हमारी टीम हो गई है, ठीक है। अभी कैप्टन वाइस कैप्टन की देखो यहाँ पर बात करी जाए, आप किसको कर सकते हो यहाँ से सबसे बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन यहाँ से लियम लिविंगस्टन हो जाएंगे, क्योंकि जिस हिसाब का स्पिन ट्रैक है तो अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है विद द बैट विद द बॉल, ठीक है। बाकी दूसरे यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए सैम करन भी बढ़िया है, और तीसरे देखो अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर रोशन चेज के पास, मगर देखो उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, परफॉर्मेंस में नहीं बदल पा रहे हैं, तो थोड़े कह सकते हो फॉर्म में गड़बड़ चल रहा है, तो मैं आपको ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं करूँगा, ठीक है। तो उस केस में आप लियम लिविंगस्टन हो गए, सैम करन हो गए, और थोड़ा और यहाँ पर रिस्की जाना है तो यहाँ पर देखो यहाँ पर आप आदिल रशीद को कर सकते हो बॉल सेकंड पे, और यहाँ पर जी मोटी भी देखो यहाँ पर बड़ी ऑप्शन हो जाएंगे, ठीक है। अभी के लिए मैं यहाँ पर किसको कर दूँ, ये को यहाँ पर अभी के लिए मेरे कैप्टन यहाँ पर लियम लिविंगस्टन होंगे, और यहाँ पर वाइस कैप्टन मेरे यहाँ पर देखो सैम करन हो जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा आपको यदि जाना है भाई थोड़ा रिस्की, तो यहाँ पर जैकब बथल भी देखो जीएल के लिए यहाँ पर बढ़िया कैप्टन वाइस कैप्टन के ऑप्शन हो जाएंगे। आगे देखो मैं आपको एक 5 प्लेयर बताऊंगा जो कि कह सकते हो ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं इस मैच में। तो भाई लोग, तो ये हमारे कुछ देखो 5 ट्रम्प्स प्लेयर हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या है देखो भाई, यहाँ से मैंने देखो जैको बेथल को उठा के रखा है। मुझे देखो उनसे बैटिंग से तो मुझे उम्मीद है ही है, बॉलिंग से और मुझे ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि जिस हिसाब का ये बॉलर है बहुत सटीक और लाइन और लेंथ है इसकी बढ़िया, देखो यहाँ पर लेग स्पिन डालते हुए दिख जाएगा, ठीक है। बाकी देखो डेनियल माउसली की बात करी जाए, राइट हैंडर के सामने भी अच्छी खासी बॉलिंग कराते हैं, लेफ्ट हैंडर के सामने बॉलिंग अच्छी कराते हैं, तो उस वजह से मैंने इनको यहाँ पर रखा है। बाकी देखो रोशन चीज विद द बैट विद द बॉल बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, बस यही है कि देखो एक मैच लगेगा, बंदा बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। रन तो देखो मेरे हिसाब से 25-30 रन बना के ही देगा देखो। उसके अलावा देखो यहाँ पर जॉफर आर्चर देखने को मिल जाएंगे, बॉल फर्स्ट में सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर ये रहेगा इंग्लैंड की तरफ से। बाकी देखो जॉय टर्नर बहुत कम सिलेक्शन है, बहुत बढ़िया बॉलर है, ठीक है भाई। डोमेस्टिक क्रिकेट में कह सकते हो बहुत घिसने के बाद देखो आया है, तभी देखो इंटरनेशनल में मौका मिल रहा है, बहुत बढ़िया बॉलर है, देखो यहाँ से आप जगह देके चल सकते हो। ये कुछ देखो हमारे 5 ट्रम्प्स प्लेयर हैं, इनको देखो आप स्मॉल लीग में भी जगह देके चल सकते हो, जीएल में भी यहाँ से जगह देके चल सकते हो, ठीक है। बाकी देखो वीडियो अच्छी हो लगी हो लाइक कर देना, और आप सभी के लिए देखो 3 गिव अवे होने वाले हैं इस वीडियो में। पहला गिव अवे होने वाला है फर्स्ट लाइक फर्स्ट कमेंट के विनर्स होने वाले हैं, जिन्होंने भी देखो पहला दूसरा तीसरा कमेंट कर दिया वो हमारे गिव अवे विनर बन गए हैं। बाकी दूसरा गिव अवे होने वाला है हमारा बेस्ट कमेंट का, जो भी देखो भाई अच्छा कमेंट करते हैं उनको देखो हम गिव अवे विनर निकालेंगे, ठीक है। बस आपको क्या करना, अच्छा कमेंट कर दो हमारी वीडियो हमारे प्रोडक्शन के बारे में। उसके अलावा देखो फुल वीडियो वॉच करना कंपलसरी, यदि आपने फुल वीडियो वॉच नहीं किया आप विनर निकल गए। पेमेंट करते टाइम मैं देखूंगा कि आपने फुल वीडियो वॉच नहीं किया, फिर देखो आपका गिव अवे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तीसरा गिव अवे होने वाला है क्वेश्चन गिव अवे। क्वेश्चन क्या है देखो भाइयों, बस मेरे को आप ये बता दो कि सैम करन इस मैच में कितने रन बनाने वाले हैं, कितने रन जितने रन बनाए आप मेरे को बता दो, ठीक है। उनका नाम लिख देना, उनके रन बता देना जितने भी वो रन बनाएंगे, और आपके कमेंट में हैशटैग फैंटेसी एक्सपोज होना जरूरी है। यदि आपने हैशटैग फैंटेसी एक्सपोज नहीं लगाया और आपका क्वेश्चन सही भी हो, फिर देखो आप विनर नहीं बन पाओगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पसंद आए लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक आपको पहले कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।